बड़ी खबर के साथ जहां हरिभूमि आईएनएस 24/7 की खबर का बड़ा असर। हरिभूमि आईएनएस न्यूज के खुलासे के बाद एक्शन मोड में राज्य सरकार। टॉपर्स कांड में सरकार का बड़ा एक्शन। आपको बता दें, संस्कृत बोर्ड की प्रवीण सूची में गड़बड़ी करने वालों को अब बर्खास्त कर दिया गया है। संस्कृत विद्या मंडल की सचिव अलका दानी की प्रतिनियुक्ति समाप्त। इसके अलावा परीक्षा प्रभारी रहे सहायक संचालक लक्ष्मण प्रसाद साहू भी निलंबित कर दिए गए हैं। संस्कृत विद्या मंडल की स्टेनो डाटा एंट्री ऑपरेटर संतोष ठाकुर, लिपिक परमेश्वर दयाल चौबे को भी बर्खास्त किया गया है। गड़बड़ियों की जांच के लिए उच्च स्तरीय कमेटी का गठन हुआ है। जांच कर 1 सप्ताह के भीतर मांगा जांच प्रतिवेदन। हरिभूमि आईएनएस 24/7 ने किया था संस्कृत बोर्ड की परीक्षा को लेकर बड़ा खुलासा। तो ये बड़ी अपडेट इस खबर को लेकर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि संस्कृत विद्या मंडल की सचिव अलका दानी की प्रतिनियुक्ति भी निलंबित कर दी गई है। परीक्षा प्रभारी रहे उनको भी सभी पर यहां पर गाज गिरी है। तो रायपुर से बड़ी खबर। विशेष संवाददाता गौरव शर्मा ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए। गौरव, हरिभूमि आईएनएस 24/7 ने इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया था। बड़े खुलासे के बाद अब राज्य सरकार एक्शन मोड में है। क्या कुछ पूरी डिटेल विस्तार से बताइए। देखिए, हरिभूमि और आईएनएस 24/7 ने लगातार 2 दिनों तक बड़े खुलासे किए थे। इस खुलासे से पूरे प्रदेश में हलचल मची थी। शिक्षा जगत में कहीं ना कहीं एक बड़ा जो चिंता है वो देखी गई, क्योंकि परीक्षा व्यवस्था जो है पूरी उस पर सवाल उठे थे। तो अब इस पर राज्य सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है, बड़ा एक्शन लिया है। कल ही इस संबंध में जो रिपोर्ट है वो शिक्षा सचिव ने भेजे थे, शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल तक पहुंचे थी। इसके बाद में उनके निर्देश पर कार्रवाई की गई है। प्रावीण्य सूची को पहले ही खारिज कर दिया गया था। अब जो विद्या मंडल की सचिव है अलका दानी, उनकी प्रतिनियुक्ति समाप्त कर दी गई। इसके साथ ही साथ परीक्षा के प्रभारी जो रहे सहायक संचालक लक्ष्मण प्रसाद साहू, उनको निलंबित कर दिया गया है। इसके साथ ही साथ निलंबन और प्रतिनियुक्ति समाप्त करने के साथ जो तीसरी सबसे बड़ी कार्रवाई हुई है, बर्खास्तगी की कार्रवाई हुई है। संस्कृत विद्या मंडल की स्टेनो को, डाटा एंट्री ऑपरेटर संतोष ठाकुर को और लिपिक परमेश्वर दयाल चौबे को बर्खास्त कर दिया गया है। इतना ही नहीं, जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन भी किया जाएगा और इसके बाद 1 सप्ताह के भीतर में जांच का प्रतिवेदन जो है वो मांगा गया है। शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने बड़ी कार्रवाई की। कल ही हमने अपने दर्शकों को इस बात की जानकारी दी थी कि देर रात तक रिपोर्ट जो है वो शिक्षा मंत्री तक पहुंचेगी, क्योंकि सोमवार को इसमें जो शिक्षा सचिव है सिद्धार्थ कोमल परदेसी, उन्होंने मंत्रालय में बड़ी बैठक ली थी। इसके बाद कल भी रिपोर्ट तैयार की गई। कल देर शाम तक के रिपोर्ट जो है वो पहुंचाने की प्रक्रिया चलती रही। देर रात को रिपोर्ट मंत्री बृजमोहन अग्रवाल तक पहुंची। इसके बाद में रात को ही उन्होंने बर्खास्तगी का, निलंबन का, प्रतिनियुक्ति समाप्त करने का, जांच समिति की गठन का एक साथ कई आदेश जारी किया। इस तरह से हरिभूमि और आईएनएस 24/7 ने छात्रों के हित के लिए, छात्रों के भविष्य को लेकर जो मामला उठाया, उसमें सबसे बड़ी कार्रवाई जो है वो अब देखने मिली है। कहीं ना कहीं टॉपर्स कांड में बड़ी कार्रवाई होने से जिन छात्रों का मनोबल गिरता, उसमें अब बड़ी राहत मिली है। उन छात्रों के मन में विश्वास एक बार फिर से जागा है कि शिक्षा व्यवस्था की जो गड़बड़ियां हैं वो दूर कर ली जाएंगी। और हरिभूमि और आईएनएस ने जन सरोकार की जो पत्रकारिता की, बड़े खुलासे किए, उस पर कहीं ना कहीं ये मुहर लगी है। हरिभूमि की खबर का बड़ा असर देखने मिला, आईएनएस की खबर का बड़ा असर देखने मिला और बड़ी कार्रवाई जो है वो राज्य सरकार ने की और 1 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट भी मांगा गया। इस रिपोर्ट में बहुत सारी परतें खुलेंगी। अभी जैसे कि हम लगातार अपने दर्शकों को बता रहे कि सिर्फ मेरिट लिस्ट पर बात हुई थी और मेरिट लिस्ट में ही खुलासे हुए थे। अगर परीक्षा परिणाम की विस्तृत जांच कर ली जाए तो कई परतें खुलेंगी और अभी आने वाले समय में हमको देखने मिलेगा कि कई तरह की जो परतें हैं वो खुलेंगी भी, क्योंकि जांच प्रतिवेदन विस्तृत रूप से मांगा गया है। 1 सप्ताह के भीतर देना होगा। लेकिन बड़ी राहत की बात यह है, बड़ा अपडेट यह है कि बड़ी कार्रवाई राज्य सरकार ने की है। एक्शन मोड में राज्य सरकार वाकई में बड़ी कार्रवाई गौरव यहाँ पर राज्य सरकार ने की है। उच्च स्तरीय कमेटी का भी गठन किया जा रहा है और 1 सप्ताह के भीतर जांच प्रतिवेदन। इस कमेटी में जो गठन किया गया है, किस तरीके से वो काम करेंगे, क्योंकि अब तक एक का खुलासा हुआ है, जिस तरीके से सामने आ रहा है कि अब अन्य खुलासे भी हो सकते हैं इस कमेटी के गठन के बाद। निश्चित रूप से बड़े खुलासे हो सकते हैं। हम पहले ही दिन से खुलासे के बाद से लगातार कह रहे हैं कि सिर्फ मेरिट लिस्ट के संबंध में ही जानकारियां जुटाई गई, पड़ताल किया गया और इस पड़ताल में ये जानकारी सामने आई कि ऐसे छात्र को टॉप मेरिट लिस्ट में ला दिया गया, ऐसे छात्र के टॉप करने की बात सामने आ रही जो परीक्षा में बैठा ही नहीं।
इसके साथ ही साथ जो दूसरे दिन खुलासा हुआ वो हैंडराइटिंग को लेकर था। एक ही छात्र के अलग अलग विषयों में अलग अलग हैंडराइटिंग सामने आई, जिसे बेहद गंभीरता से लिया गया। इसमें सियासी बवाल भी हुआ, जांच की मांग भी की गई और राज्य सरकार ने भरोसा भी दिलाया कि जांच की जाएगी। अब कल देर रात इसमें जांच का आदेश जारी किया गया है। शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने इसे बेहद गंभीरता से लिया, राज्य सरकार ने बेहद गंभीरता से लिया और यही वजह है कि जांच का आदेश जारी कर दिया गया। विस्तृत जांच किया जाएगा। जांच प्रतिवेदन 1 सप्ताह के भीतर मांगा गया है। ऐसे में कहीं न कहीं छात्रों को इस बात का भरोसा दिलाने की कोशिश भी है कि उनके भविष्य से खिलवाड़ किसी तरह से बर्दाश्त नहीं की जाएगी। राज्य सरकार शिक्षा व्यवस्था में, परीक्षा की पूरी व्यवस्था में पारदर्शिता चाहती है और यही वजह है कि राज्य सरकार ने इस विषय को बेहद गंभीरता से लिया, संज्ञान में लेकर अब इसमें कार्रवाई भी की है। साथ ही साथ जांच करके दोषियों के खिलाफ आगे भी कार्रवाई की जाएगी, इस बात का भरोसा भी दिलाया है। जी गौरव, ये भी समझना चाहेंगे जिस तरीके से निलंबन की गाज अभी कुछ लोगों पर गिरी है और अब नई तरीके से जांच की जा रही है, कमेटी का गठन हुआ है और भी कई लोगों के नाम शामिल हो सकते हैं, उन्हें भी निलंबित किया जा सकता है, इस तरीके की भी क्या जानकारी सामने आ रही है? देखिए, परीक्षा परिणाम जब सामने और जब बड़ा खुलासा हरिभूमि और आईएनएस ने किया तो इस पर लिपिकी त्रुटि की बात कही गई और कहीं ना कहीं निलंबन ही नहीं, ऐसे लोग जो लिपिकी त्रुटि में शामिल थे, 3 लोगों के खिलाफ बर्खास्तगी की कार्रवाई की गई है। परीक्षा के जो प्रभारी रहे उनको निलंबित किया गया है। जो संस्कृत विद्या मंडल की सचिव रही अलका दानी, उनकी प्रतिनियुक्ति समाप्त की गई। तो प्रारंभिक रूप से प्रथम दृष्टया जो सामने आए उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी गई, लेकिन जांच प्रतिवेदन में कई और भी परतें खुलेंगी, कई और भी जो दोषी हैं वो सामने आएंगे। संभव है कि जिन स्कूलों के टॉपर सामने आए थे वहां से भी कुछ दोषी निकले, वहां से भी कुछ लोग सामने आए, ऐसे लोगों पर भी गाज गिरना तय है। लेकिन ये देखना होगा कि किस तरह से जांच आगे बढ़ता है, कौन कौन इस समिति में शामिल होते हैं, क्योंकि कल देर रात ही इस संबंध में आदेश जारी किया गया है। तो ये देखना होगा कि कमेटी में कौन कौन लोग शामिल होते हैं और कमेटी का काम किस तरह से आगे बढ़ता है। लेकिन 1 सप्ताह के भीतर जांच प्रतिवेदन देना होगा, कई और परतें खुलेंगी तो कार्रवाइयां भी होंगी। जी गौरव, जिस तरीके से बच्चों के भविष्य के साथ बड़ा खिलवाड़ है, हमने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, आईएनएस 24/7 ने और हरिभूमि ने इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया, बड़ा खुलासा किया। क्या कुछ लगता है जिस तरीके से खबर सामने आई है, बाकी जो बोर्ड्स हैं उसमें भी कहीं ना कहीं अब हलचल देखने को मिलेगी, क्योंकि गड़बड़ियां तो हर जगह होती है। देखिए, आमतौर पर देखा जाता है कि माध्यमिक शिक्षा मंडल के माध्यम से परीक्षाएं होती है तो उसमें गंभीरता अधिक होती है। संस्कृत विद्या मंडल में गंभीरता थोड़ी सी कम होती है। यही वजह है कि जिन लोगों को इसमें गड़बड़ियां करनी होती है वो संस्कृत बोर्ड का सहारा लेकर गड़बड़ियों को अंजाम देते रहते हैं लंबे समय तक और इस पर ध्यान नहीं दिया जाता। इस तरह से छात्रों के भविष्य के साथ लगातार अनदेखी होती रहती है। लेकिन हरिभूमि और आईएनएस 24/7 ने इसे गंभीरता से लिया। हमने छात्रों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ न हो, ये सुनिश्चित करने के लिए मेरिट लिस्ट की सबसे पहले जांच शुरू की। मेरिट लिस्ट की जांच में कई परतें खुलती गई। इसके बाद हैंडराइटिंग को लेकर बड़ा खुलासा किया। हैंडराइटिंग को खुलासे में ये जानकारी सामने आई कि एक ही छात्र के अलग अलग उत्तर पुस्तिकाओं में अलग अलग राइटिंग है। उत्तर पुस्तिकाएं भी हरिभूमि और आईएनएस ने अपने दर्शकों तक पहुंचाई कि किस तरह से अलग अलग विषयों में अलग अलग हैंडराइटिंग थी। इससे ये स्पष्ट पता चल रहा था कि अलग अलग लोगों से उत्तर पुस्तिकाएं लिखाई गई है और इसके बाद में इन छात्रों को मेरिट में लाने का, टॉप कराने का जो खेल है वो खेला गया। तो कहीं ना कहीं इससे ऐसे छात्र जो वाकई में मेहनत करते हैं, जो वाकई में पढ़ते हैं, परिश्रम करते हैं, इनके मनोबल में कहीं ना कहीं कमी आती। इसको रोकने के लिए हरिभूमि और आईएनएस ने बड़ा खुलासा किया। राज्य सरकार ने इसे गंभीरता से लिया और राज्य सरकार की गंभीरता का ही परिणाम है कि अब जो है वो कार्रवाइयां भी है वो देखने मिली है। आने वाले समय में भी निश्चित रूप से जांच जब आगे बढ़ेगी तो उत्तर पुस्तिकाओं के संबंध में भी खुलासे होंगे, सामान्य जो नतीजे हैं उसके संबंध में भी खुलासे होंगे और मेरिट लिस्ट को तो पहले ही रिजेक्ट किया जा चुका है। ऐसे में अब मेरिट लिस्ट भी फिर से बनाई जा रही है, उसकी जो प्रक्रिया वो भी शुरू कर दी गई है। लेकिन कहीं ना कहीं हरिभूमि और आईएनएस के खुलासे के बाद ही ये तमाम जो गतिविधियां हैं वो सामने आई, तमाम प्रक्रियाएं जो है वो अपनाई गई, जांच और कार्रवाई की बात सामने आई। तो ये जरूर देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में किस तरह से ये प्रक्रिया आगे भी बढ़ती है। जी गौरव, एक सवाल और जानना चाहेंगे आपसे कि जिस तरीके से मेरिट लिस्ट अब दोबारा बनाई जाएगी, कितना समय लग सकता है, क्योंकि अब उन बच्चों को इंतजार है जिन्हें उम्मीद है अब सही परिणाम आएंगे और सही मेरिट लिस्ट सामने आएगी, उन बच्चों का इंतजार अब कब खत्म हो सकता है? देखिए, उन बच्चों को थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है क्योंकि अब मेरिट लिस्ट बनाने की जो प्रक्रिया वो नए सिरे से प्रारंभ की जाएगी। लेकिन इससे पहले जांच का सामना जो है वो करना पड़ेगा। जो छात्र वास्तव में परीक्षा में शामिल हुए थे, जिन्होंने वास्तव में परिश्रम किया था, उन्हें तो इससे कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन
कई ऐसे भी छात्रों के होने की आशंका है जो गलत तरीके से परीक्षा में शामिल ही नहीं हुए या शामिल होने के बाद भी गलत तरीके से टॉप करा दिए गए, मेरिट लिस्ट में शामिल हो गए। ऐसे छात्रों पर निश्चित रूप से गाज गिरेगी, ये तय है। इसलिए जो छात्र हैं उनको मेरिट लिस्ट के लिए कुछ समय इंतजार करना पड़ सकता है, चूंकि अब बदलाव भी देखने मिला है। सचिव को की प्रतिनियुक्ति समाप्त की गई है, परीक्षा के जो प्रभारी है उनको निलंबित किया गया, कुछ स्टेनोस पर, कुछ लिपिकों पर भी कार्रवाई की गई है। ऐसे में कुछ समय जरूर लग सकता है, लेकिन हरिभूमि और IANS 24/7 को यह भरोसा जरूर दिलाया गया कि अब जो मेरिट लिस्ट जारी होगी वो वास्तव में ऐसी मेरिट लिस्ट जारी होगी जिसमें प्रावीण्य छात्रों का ही स्थान होगा। ऐसे छात्र नहीं होंगे उसमें जो परीक्षा ही नहीं दिलाए या गलत ढंग से मेरिट लिस्ट में स्थान बना लिए। तो कहीं ना कहीं छात्रों के भविष्य का यह मामला है, इसलिए भले देर हो जाए लेकिन इसमें गड़बड़ियां नहीं होनी चाहिए। इसको सुनिश्चित करने की कोशिश जो है वो IANS 24/7 ने भी किया है, हरिभूमि ने भी किया, और राज्य सरकार का भी इस बात को लेकर भरोसा दिलाया गया कि ऐसी कोई गड़बड़ी अब सामने नहीं आएगी और मेरिट लिस्ट जो होगा वो 100% शुद्ध होगा, सही होगा और प्रमाणित होगा। जी गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो बड़ा खुलासा हरिभूमि IANS 24/7 ने किया, उसके बाद अब राज्य सरकार का बड़ा एक्शन, निलंबन की गाज गिर चुकी है और जांच रिपोर्ट मिलते ही शिक्षा मंत्री ने ये बड़ा फैसला लिया।